हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल हम लोग क्या पढ़े थे। तो कल हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में जाने थे। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, कल सारा चीज़ बताए थे। एक्सरसाइज 10 भी जो स्टार्ट हुआ था उसी में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पूरा डिटेल में समझाए थे। उसमें से कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ था। एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन सॉल्व किए थे। 10A पिछला क्लास फुल कंप्लीट हो गया था। उसके बाद उसमें से कुछ कुछ होमवर्क भी था। आई होप आप लोग होमवर्क बना लिए होंगे। होमवर्क बनाइए, जो भी मिलेगा रिवीजन कीजिए सारा चीज़। और एग्जाम्पल में भी हम कुछ क्वेश्चन दिए थे, वो एग्जाम्पल भी आप लोगों को बनाना है, क्योंकि वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। जो सब क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे उसका आप लोगों को फिर से रिवीजन करना है, 2 बार 3 बार, एक एक क्वेश्चन को 5-10 बार करके रिवीजन कीजिए, ताकि वो आप लोग का माइंड में बैठ जाए। जैसे हम बहुत सारा आप लोगों को तरीका बताए थे, जैसे कि यदि फंक्शन cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन एक्स हो, यानी कि आप लोगों को ये बोले थे कि जब दो फंक्शन माइनस प्लस में हो और डिवाइड में हो, जैसे कि cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x, इस टाइप का यदि कुछ भी बताए थे तो बोले थे माइंड में अपना एक बात को सेट कर लेना है कि उसको हम लोग को 10x में तोड़ देना है। उसको cos x से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे उसको, उस टाइप का फंक्शन जो कि cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x डिवाइडेड बाय cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x में दिखे, उसको क्या करना तो 10x में चेंज कर देंगे। और 10x का फॉर्मूला जो है 10a माइनस बी का फॉर्मूला 10a माइनस 10b डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 इंटू 10b, उस फॉर्मूला से उसको सॉल्व करेंगे। और जैसे कि कल हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बताए थे, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को भी अगर आप लोगों को रिपीट करा देते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, ताकि अभी जो हम लोग 10B को सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 10B RS अग्रवाल का, तो उसमें आप लोगों को एक बार माइंड में आ जाए कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन आखिर होता क्या है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो होता है जब कोई कांस्टेंट के पावर x हो, कांस्टेंट पर पावर क्या हो, x हो। जैसे कि 2 टू दी पावर x, 3 पर पावर x, a पर पावर x, b पर पावर x, y पर पावर x, e पर पावर x, c पर पावर x, यानी कोई भी कांस्टेंट हो उस पर पावर x हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का कैसे होता है डिफरेंशिएशन, वो भी बताए थे। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हम लोग जैसे कि मान लीजिए e टू दी पावर x है, तो हम लोग किसको हटाएंगे, सबसे पहले e को हटाएंगे, x को नहीं। x टू दी पावर जब n हो उस टर्म में हम लोग n को हटाते हैं, लेकिन जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन जब आप लोगों को दिख जाए, यानी कि कांस्टेंट पर पावर x दिख जाए, तो हम लोग कांस्टेंट को पहले हटाएंगे, उसके बाद फिर आगे काम करेंगे। कांस्टेंट को हटाएंगे, और आप लोग को पता है कि जब भी चेन रूल आए तो जिसको हटाते हैं उसी का डिफ्रेंसिएशन करते हैं, यानी कि कांस्टेंट को हटाएंगे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन। एक बात और आप लोगों को हम समझाते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पे रख के बताते हैं। बोले थे आप लोगों को कि जब log x का डिफ्रेंसिएशन पूछ दे, log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x आप लोगों को हम बताए थे। क्या बोले थे कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। लेकिन एक बात और आप लोगों को ध्यान देना, हम एक बात और बताए थे कि जब कभी क्वेश्चन में log x दे दे तो log x नहीं है, log बाय e बाय x है, यानी कि यहाँ पे e लगा हुआ है। यहाँ पे क्या लगा हुआ, तो e लगा हुआ। और इस e, ये जो log e x का फॉर्मूला क्या था, 1/x इंटू यहाँ पे log e आता है। ये log e का वैल्यू आप लोगों को पता है कि 1 होता है। log e का वैल्यू क्या था, 1, तो यहाँ पे 1/x इंटू 1 कर देंगे तो 1/x ही होगा ना। इसलिए हम लोग log x को 1/x लिखते हैं, और यहाँ पे e हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि log e का वैल्यू 1 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग इसको नहीं लिखते हैं, और डायरेक्ट log x को हम लोग 1/x लिख देते हैं। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब भी आप लोगों को फंक्शन दिख जाए y इक्वल टू लॉग कुछ, लॉग कोई फंक्शन, जैसे log x, log x दिखा, log y दिखा, मतलब कुछ भी log फंक्शन यहाँ पे कुछ दिख जाए, यदि यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं दिया है तो आप लोग समझ लीजिए वो log ex है और वो 1/x में जाएगा। लेकिन मान लीजिए जब फंक्शन आप लोगों को दे दे y इक्वल टू लॉग ax, यानी कि log बाय a बाय x,
लॉग यहाँ पे जब ए दे देगा यानी कि कोई कांस्टेंट, तो इस वक्त इसका डिफरेंशिएशन क्या बताए थे, लॉग एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x, और ये जो है कांस्टेंट उसको यहाँ पे लिख देंगे इनटू लॉग ए। ये चीज आप लोगों को ध्यान में देना है, ये सब सारा चीज कल डिस्कस किए थे। अब मान लीजिए जैसे e⁻x का डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, e⁻x ही होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या, e⁻x। तो ये सब सारा चीज हम लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10b का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये सब थोड़ा सा हम लोग को रिपीट करा दिए ताकि दिक्कत नहीं होगी समझने में। और हाँ फ्रेंड, आप लोग वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो पिछला वीडियो नहीं देखे उस वीडियो को भी देखिए ताकि ये अभी जो हम लोग बताएंगे वो समझ में आए। और सारा वीडियो को एक एक करके देखिए, सब क्वेश्चन बनाइए। कहीं पर डाउट हो तो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उसको व्हाट्सएप कीजिए, हम आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर देंगे, उस ग्रुप में आप लोग भेज सकते हैं, क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व हो जाएगा जो भी क्वेश्चन डाउट में हो। वैसे तो हम सारा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन जो क्वेश्चन होमवर्क में देंगे यदि वो क्वेश्चन नहीं बने तो आप लोग उसको डाउट में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10b। जब भी आप लोग पढ़िएगा तो पढ़ने से क्या कीजिएगा ना, आप लोग निकाल लीजिएगा अपना बुक, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है। सारा क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, एक एक क्वेश्चन को लिखना है, और यदि कहीं डाउट हो तो आप लोगों को पूछना है, ठीक। लेकिन कॉपी किताब लेकर के आप लोगों को बैठना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे आप लोगों को सारा चीज़ रिपीट हो गया, याद हो ही गया होगा, और याद करना भी। अब आप लोग सीनियर हैं, 12th के स्टूडेंट है, तो याद भी कीजिए सारा चीज़। चलिए 10b को स्टार्ट करते हैं। और 10b का जैसे हम बहुत सारा क्वेश्चन कल सॉल्व किए थे, आज क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का 3 नंबर आज सॉल्व करते हैं। 10b का क्वेश्चन नंबर 4 का 3। देखिए 10b आखिर है क्या, टेन बी का 4 का 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग साइन x/2। चलिए लेते हैं y इक्वल टू लॉग साइन x/2, यही फंक्शन दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग साइन x/2। तो चलिए आप लोगों को तो चेन रूल अब समझ में आ गया होगा कि चेन रूल कैसे होता है, कैसे पकड़ेंगे कि ये चेन रूल है। तो क्या एक बार इसको भी रिपीट कर दें, अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, लेकिन चलिए बार फिर से स्पीड से कर देते हैं कि चेन रूल कैसे हम लोग जानेंगे। जब ना ही वो जो 8-10 फॉर्मूला डायरेक्ट डिफरेंशिएशन का हो वो मैच नहीं करे फंक्शन के साथ, जब वो सेपरेशन यानी कि फंक्शन प्लस माइनस में नहीं हो, जब फंक्शन मल्टीप्लाई में नहीं हो, जब फंक्शन डिवाइड में नहीं हो, जब ये सब सारा चीज फॉलो नहीं करेगा तब वो दिया गया फंक्शन चेन रूल में है। और जैसे ही पता चले कि ये फंक्शन चेन रूल में है तो चेन रूल निकालने के लिए क्या करेंगे, dy/dx इक्वल टू डी ब्रैकेट के साथ जो फंक्शन दिया हुआ उस फंक्शन को लिखेंगे और एक एक करके हटाएंगे। तो चलिए ये तो अब पता चल गया कि ये क्या है, चेन रूल में है। तो चलिए इसको बनाते हैं, लिखेंगे इसको डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। आप लोगों को लिखना है इस तरह करके, तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू डी ब्रैकेट के साथ ये पूरा टर्म लिख देंगे चेन रूल में, कितना भी बड़ा फंक्शन दिया हुआ हो उस फंक्शन को यहाँ पे लिख देंगे और फिर एक एक करके हटाएंगे। जैसे लॉग हटेगा तो यहाँ पे साइन x/2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई करके जो यहाँ पे लिखा हुआ उसको ऊपर लिख देंगे d, फिर यहाँ आ जाएगा साइन x/2 और यहाँ पे आ जाएगा साइन हटेगा तो x/2। अब ये x/2 का फॉर्मूला पता है तो यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई डी x/2 इंटू डी एक्स कर देंगे, तब तक हटाते रहेंगे जब तक कि नीचे dx नहीं आ जाए। चलिए और एक बात और ध्यान में रखिए, बार बार रिपीट कर रहे हैं, बहुत बार रिपीट हो गया होगा कि जो फंक्शन को हटाएंगे चेन रूल में उसी का डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे यहाँ पे किसको हटाएं, लॉग को हटाएं तो लॉग का क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, और नीचे वाला को देखेंगे ही नहीं,
ऊपर वाला को सिर्फ देखेंगे, ये नीचे वाला पार्ट को हम लोग को देखना ही नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे आ चुका है। नीचे वाला पार्ट हम लोग को नहीं देखना है। हटा क्या है, लॉग। तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। एक्स की जगह क्या दिया हुआ, साइन एक्स बाई टू, तो साइन एक्स बाई टू लिख देंगे। चलिए लिखेंगे 1/x, लेकिन एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है, तो साइन एक्स बाई टू लिख देंगे, साइन एक्स बाई टू। फिर लिखेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई कर देंगे साइन एक्स बाई टू, यानी कि साइन थीटा का क्या होता है डिफरेंशिएशन, कॉस थीटा। तो चलिए यहाँ पे कॉस थीटा कर देंगे, और थीटा के जगह जो दिया हुआ वो लिख देंगे, मल्टीप्लाई एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2। टू कॉन्स्टेंट है बाहर, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यानी कि 1/2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बाई टू, क्योंकि कॉस थीटा और साइन थीटा क्या होता है, टेन कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 कॉट थीटा बाय टू। थीटा की जगह एक्स बाई टू है, इसलिए यहाँ पे हम लोग एक्स बाई टू लिख देंगे। यही हो गया हमारा dy/dx। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा, इसको तो रिपीट करना भी नहीं है, लेकिन चलिए फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। y इक्वल टू लॉग साइन एक्स बाई टू दिया है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। जैसे ही पता चले कि ये चेन रूल है, तो चेन रूल में क्या करते हैं, डी ब्रैकेट के साथ जो फंक्शन दिया हुआ उस फंक्शन को और एक एक टर्म को हटाएंगे। जैसे लॉग को हटा देंगे साइन एक्स बाई टू, मल्टीप्लाई यही चीज यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ से साइन हटेगा तो एक्स बाई टू आ जाएगा, और यहाँ पे एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन। लॉग हटा है, जो हटाते हैं उसी का डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला, वन लॉग एक्स का 1/x। एक्स की जगह साइन एक्स बाई टू लिखा हुआ, तो यहाँ पे साइन एक्स बाई टू लिख देंगे। साइन एक्स का फॉर्मूला कॉस एक्स, एक्स की जगह एक्स बाई टू लिखा है, लिख देंगे। ये 1/2 बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो 1/2 ही हो जाएगा। बस इसको सिर्फ कॉस थीटा बाय साइन थीटा कॉट थीटा होता है उसी में लिख देना है। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 5 का 3 में चलेंगे। ये जो 5 का 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ, देखिए ये क्या है, 5 का 3 नंबर क्वेश्चन। देखिए 5 का 3 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 3 पर पावर x प्लस 2। क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू 3 पर पावर x प्लस 2। तो देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को 5, 6, 7 में आप लोग पढ़े होंगे एक चीज कि a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n हो, जिसको हम लोग लिखेंगे a टू दी पावर m प्लस n। पढ़े है ना, जब a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n, यानी कि बेस जब सेम हो तो पावर जुड़ जाता है। बस वही चीज यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग। इसको लिख सकते हैं ना, y इक्वल टू 3 टू दी पावर x इंटू 3 टू दी पावर 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 इंटू 3 टू दी पावर x। चलिए अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, dy/dx x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dy/dx। ये 9 कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, और डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, तो 3 टू दी पावर x का। अब 3 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो कांस्टेंट है, मतलब जो कांस्टेंट है वो, और जैसे कि 3 टू दी पावर x है तो 3 टू दी पावर x ही होगा, लेकिन log 3 लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 इंटू 3 टू दी पावर x ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो ये log 3 भी यहाँ पे आ जाएगा। चलिए अब इसी को थोड़ा सही से लिख लेंगे। यहाँ पे सबसे छोटा टर्म 9 है, 9 फिर क्या है log 3, उसके बाद क्या है तो 3 टू दी पावर x, इसको लिख देंगे। ये हो गया dy/dx। तो स्टूडेंट ये भी समझ में आया होगा, एक बार और इसको रिपीट कर देते हैं। जैसे y इक्वल टू फंक्शन दिया हुआ 3 टू दी पावर x प्लस 2, 6, 7 का ये फॉर्मूला है कि जब बेस सेम हो तो पावर उसका क्या करेंगे, जोड़ देंगे। वही चीज किए हैं। देखिए बेस सेम था तो इसको तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। अब ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, यहाँ पे 3x, बस इसका डिफरेंशिएशन कर दिए। ये 9 कांस्टेंट था, इसको बाहर कर दिए, 3 टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे है वही चीज, और ये log 3 यहाँ पे आ जाएगा। बस इसको सिर्फ सजा के लिख दिए, 9 log 3, और यहाँ पे 3 टू दी पावर x। स्टूडेंट इसको नोट कीजिए और आगे चलिए क्वेश्चन और 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आप लोगों को होमवर्क मिलेगा। और एक क्वेश्चन और बताएंगे हम, एक्सरसाइज 10A का एग्जाम्पल। 10A का एग्जाम्पल भी आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
और वो चीज़ हम इसलिए बताएंगे क्योंकि आगे उसका बहुत यूज होने वाला है, उस टाइप का क्वेश्चन आगे बहुत यूज होगा, इसलिए 10F तरफ उसका यूज होगा, इसलिए उसको बता देंगे एग्जाम्पल में। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट 5 हो गया। एक 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यही 10वीं एक्सरसाइज का 6 नंबर 6 का 1। 6 का 1 में दिया हुआ y इक्वल टू लॉग x प्लस 1/x, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है। तो चलिए ये तो पता चल गया, अब चेन रूल है, बार बार रिपीट हम चेन रूल नहीं करेंगे, आप लोग को समझ में आ गया होगा देख करके फंक्शन को कि ये चेन रूल में है। चलिए इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स इक्वल टू, जैसे ही पता चले कि ये चेन रूल है तो चेन रूल को फुल डी ब्रैकेट के साथ लिख देंगे, जो फंक्शन दिया हुआ उसको पता चले, देखते हैं कि ये चेन रूल है तो फंक्शन को लिख देंगे, क्या है लॉग x प्लस 1/x। यहाँ पे लॉग हटेगा, नीचे क्या आ जाएगा, तो x प्लस 1/x मल्टीप्लाई के साथ यही चीज यहाँ पे लिख देंगे, तो x प्लस 1/x। अब देखिए प्लस माइनस में आ गया यानी कि सेपरेशन में आ गया, तो अब नीचे क्या हो जाएगा dx। ये इतना बड़ा टर्म को देखना ही नहीं है, आप लोग इसको x मान लीजिए। x log x का फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन में 1/x होता है। x की जगह जो दिया हुआ उसको लिख देंगे, x की जगह क्या दिया हुआ x प्लस 1/x, तो x प्लस 1/x लिख देंगे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह x प्लस 1/x कर देंगे, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई दे देंगे, नीचे वाला को देखना ही नहीं है। x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और प्लस है तो प्लस दे देंगे, और यहाँ पे देखिए 1/x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1/x²। क्या होगा, -1/x²। चलिए ये चीज थोड़ा प्रूफ कर देते हैं, हम लोग को दिखा देते हैं कि ये कैसे होगा। इस जगह दिखा देते हैं, जैसे कि हम लोग को डिफरेंशिएशन करना है किसका, तो 1/x का। ये x जब ऊपर चल जाएगा तो x पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यानी कि x पर पावर -1। अब हम लोग इसको x टू दी पावर n में तोड़ सकते हैं ना, तो फॉर्मूला क्या था, -1 हो जाएगा, x पर पावर -2 हो जाएगा, यही -2 को नीचे ले आएंगे तो x पर पावर 2 हो जाएगा। वही चीज यहाँ पे लिखे हैं -1x², यानी कि आप लोग को हमेशा याद रखना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x तो क्या हो जाएगा, -1/x²। ये एक छोटा सा फॉर्मूला हो गया, इसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x तो -1/x², बस वही चीज यहाँ पे किए हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1/x प्लस, अब हम इसको डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो 1 - 1/x² हो गया। जहां भी आप लोग को डिफरेंशिएशन में 1/x दिख जाए उसके जगह -1/x² लिख देंगे डिफरेंशिएशन में, तो ये हो जाएगा -1/x²। चलिए यहाँ से अब हम लोग ले लेंगे इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, यानी कि इसको तो क्या आ जाएगा x², ये x कट जाएगा तो +1, यहाँ पे x आ जाएगा, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा x² - 1 डिवाइडेड बाई x²। ये x ऊपर चल जाएगा तो क्या बन जाएगा x डिवाइडेड बाई x² + 1, फिर मल्टीप्लाई x² -1 डिवाइडेड बाई x², एक x कट जाएगा तो क्या बच जाएगा x² -1 डिवाइडेड बाई x² + 1, और यहाँ पे भी x, ये वाला x। तो ये हमारा हो गया क्या, dy/dx। एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं स्टूडेंट, देखिए क्या y इक्वल टू लॉग x/1 + x है, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक दिख रहा है ना, क्या है फंक्शन y इक्वल टू लॉग x + 1/x है। तो डिफरेंशिएशन इसका निकाल देंगे,
एक्स के रिस्पेक्ट में वाई का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स। तो डिफ्रेंसिएशन जैसे ही देख के पता चले कि ये चेन रूल में है तो डी ब्रैकेट के साथ फंक्शन, फिर एक एक करके हटाएंगे तो यहाँ से लॉग हटा देंगे तो नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन बाई एक्स हो जाएगा। इस टर्म को यहाँ पे ले आएंगे, प्लस माइनस में जैसे ही दिख जाए तो वो क्या हो गया, प्लस माइनस में टर्म दिखा यानी कि सेपरेशन, तो अब यहाँ पे तो कुछ हटाएंगे नहीं डी एक्स। अब log x का फॉर्मूला वन बाय एक्स होता है, x की जगह ये फंक्शन, इस फंक्शन को लिख दिए, इसको तो देखना ही नहीं है। अब इसका x का डिफरेंशिएशन वन और वन बाय एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे क्या किए तो एलसीएम ले लिए। अब ये वाला ऊपर चलाया, यहाँ से यहाँ ये कटा तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वन और x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि अब हम लोग चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। और 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ तो e टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। और देखते हैं इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन बनाना है। तो स्टैंड एक 13 नंबर क्वेश्चन बताएंगे अभी, फिर 19 नंबर और एक 7 नंबर। तो चलिए सबसे पहले 7 नंबर डिस्कस करते हैं। देखिए 7 नंबर में क्या, 7 में थोड़ा अच्छा है क्या, आप लोगों से तब बन ही जाएगा इजी, ये सारा चीज आप लोगों को पता चल गया है। तो चलिए लेकिन फिर भी एक 7 बताते हैं क्योंकि बहुत किसी का हो सकता है डाउट में आ जाएगा। तो 7 नंबर देखिए क्या है, y इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स इंटू लॉग एक्स। तो स्टूडेंट देखिए अब इसको क्या करना है, यहाँ पे तो देख के पता चल गया कि ये चेन रूल नहीं, चेन रूल से पहले वाला ये मेथड को ले रहा है, यानी कि u इंटू भी प्रोडक्ट वाला मेथड ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। और प्रोडक्ट में आप लोगों को हम क्या बताए थे कि u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, यही ना था। आप लोग यदि याद किए होंगे मेरा फर्स्ट या सेकेंड वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम ये चीज बताए थे फर्स्ट वीडियो में ही कि u इंटू भी यानी कि प्रोडक्ट में दिख जाए तो u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट और u का डिफरेंशिएशन। तो चलिए इसमें u इसको ले लेंगे, मान लेंगे u और इसको v मान लेंगे और इसको आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट कर देंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन यानी कि डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे। तो y का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है u कांस्टेंट, तो u कौन है e टू द पावर रूट एक्स कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। अब देखिए e टू द पावर रूट एक्स है, लिख देंगे log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वन बाय एक्स प्लस log x है, लिख देंगे e टू द पावर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन e टू द पावर रूट एक्स इंटू ये रूट एक्स का भी डिफरेंशिएशन वन बाय टू रूट एक्स। अब बहुत किसी को इस जगह समझ में नहीं आया होगा कि हम क्या कर दिए। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे छोटा सा चेन रूल है और आप लोग को हम बोले थे कि जो छोटा छोटा चेन रूल हो उसको आप लोगों को अब खुद ही सॉल्व करना है, उतना क्या दिखाएंगे बार बार स्टेप में। अब तो आप लोग का दिमाग में रटा गया होगा, यहाँ से e टू द पावर रूट एक्स है तो e टू द पावर x का क्या होता है e टू द पावर x और रूट x का डिफरेंशिएशन वन बाई टू रूट एक्स। क्योंकि हम आप लोगों को बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले थे कि रूट एक्स कहीं भी दिखी, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोले तो वन बाई टू रूट और रूट के अंदर जो है उसको लिख देंगे, यहाँ पे रूट के अंदर x लिखा हुआ था यहाँ पे भी x लिख देंगे। तो चलिए अब यहाँ से e टू द पावर रूट एक्स क्या करेंगे कॉमन कर लेंगे, तो e टू द पावर रूट एक्स है कॉमन, यहाँ पे क्या बच जाएगा वन बाय एक्स प्लस है प्लस। अब देखिए e टू द पावर रूट एक्स निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा log x डिवाइडेड बाय टू रूट एक्स, ये हो गया dy बाय dx। देखिए स्टूडेंट आप लोगों को इतना में ही छोड़ देना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सजा के आंसर लिख दिए हैं। अभी जैसे कि आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो आप लोग बोलिएगा कि आप कैसे बताएं, ये तो आंसर मिला ही नहीं।
टेंशन नहीं लेना है, आंसर मिल गया है। आंसर में क्या किया ना, दोनों का एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई किया, फिर कटाया। अब हमको उतना कुछ नहीं करना है, बस सजा हुआ आंसर, अच्छा स्टैंडर्ड आंसर लिख देना है। मल्टीप्लाई, अभी ये दोनों का आप लोग एलसीएम लीजिए, फिर कटाइए, फिर कीजिए, बस वही चीज वहां पे आंसर में लिखा होगा, लेकिन यहाँ से ही अच्छा आंसर हो रहा है और यही आंसर को आप लोगों को लिखना है। चलिए स्टूडेंट, तो ये 7 भी हो गया। अब हम बोले थे एक 13 नंबर क्वेश्चन और एक 19 नंबर क्वेश्चन भी बोले थे। तो सबसे पहले 13 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर 19 को सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 10A का एग्जाम्पल बताएंगे। वो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे एक्सरसाइज जो 10F सब आएगा उसमें उसका यूज होगा। इसलिए हम लोग आगे एक्सरसाइज जितना भी आएगा ना तो उसका यूज होगा, इसलिए हम लोग उसको अभी एक बार देख लेंगे। तो चलिए एक 13 नंबर पहले बनाते हैं, फिर उधर चलेंगे। चलिए यही 10B का क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए 10B का क्वेश्चन नंबर 13 अभी सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया हुआ है, y इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यानी कि ये फंक्शन दिया हुआ है, इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे। तो देख के पता चल रहा है, यदि ये लॉग नहीं रहता, यदि ये लॉग नहीं रहता तो ये किस में आ गया, प्लस माइनस। तो प्लस माइनस हम किस में बताए थे, जब फंक्शन प्लस माइनस के साथ जुड़ा हुआ हो तो सेपरेशन में, डिफरेंशिएशन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ये अभी सेपरेशन में आ गया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे क्या लगा हुआ है, तो लॉग लगा हुआ है। यानी कि हम लोग लॉग को हटा देंगे, चेन रूल का मेथड से लॉग को हटा देंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सेपरेशन में आ जाएगा। तो चलिए इसको करते हैं, इसको बनाते हैं। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डॉट डॉट कर दिया, आप लोग समझ जाइएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है। y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, तो dy बाई डी एक्स लिख देंगे, dy बाई डी एक्स। डी ब्रैकेट के साथ जैसे ही पता चले कि ये क्या है, चेन रूल है, तो डी ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। जिसको हटाएंगे, किसको हटाएंगे, तो लॉग को हटाएंगे, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। मल्टीप्लाई यहाँ पे जगह नहीं बच रहा, चलिए इस जगह कर देते हैं, इसको लिखते हैं, जो नीचे रहता है उसको लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे नीचे क्या कर देंगे, तो dx कर देंगे, क्योंकि अब तो ये सेपरेशन में आ गया। log x का फॉर्मूला 1/x, तो x के जगह जो लिखा है उसको लिख देंगे, मल्टीप्लाई कोसेक x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोसेक x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, और ये माइनस कॉट एक्स का क्या होता है, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। चलिए अब क्या करेंगे, यहां से देखिए तो माइनस कोसेक एक्स क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। तो कोसेक माइनस नहीं, हम लोग सिर्फ कोसेक एक्स कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कट जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, कोसेक एक्स को यदि कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, कोसेक एक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे बचेगा माइनस कॉट एक्स और यहाँ पे प्लस कोसेक एक्स, यानी कि कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। यहाँ पे तो आप लोग को स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, सिर्फ कोसेक एक्स को कॉमन किए और नीचे यही टर्म बच गया, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये दोनों टर्म कट जाएगा, dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा,
तो dy बाय dx हमारा हो जाएगा कोसेक x। तो है ना स्टूडेंट, ये इजी क्वेश्चन। एक बार चलिए फिर से रिपीट कर देते हैं। जैसे y इक्वल टू लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स दिया हुआ है, फंक्शन देख करके पता चल गया कि ये चेन रूल से, चेन रूल से जैसे ही पता चले तो डी ब्रैकेट के साथ जो फंक्शन है उस फंक्शन को हटाएंगे, लॉग आ जाएगा, नीचे जो बचेगा ये सेम यही चीज को मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे लिख देते हैं, लिख दिए। अब ये प्लस माइनस में आ गया है फंक्शन, तो ये हो गया किसमें, सेपरेशन में। अब 1/x लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। 1/x, एक्स की जगह ये लिखा है, ये चीज लिख दिए, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि नीचे वाला हम लोग को देखना ही नहीं है। कोसेक एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और माइनस कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। यहाँ से कोसेक एक्स हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन मतलब कॉमन कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा मेरा कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, और नीचे में भी था कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, दोनों कट गया, बचा क्या कोसेक एक्स, यही हो गया dy बाय dx। तो चलिए स्टूडेंट 13 भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे हम लोग 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आखिर क्या है। क्वेश्चन नंबर 19, चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर 19 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है y इक्वल टू e टू द पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 10x, यही दिया फंक्शन। देखिए स्टूडेंट, देख के पता चल गया कि दो फंक्शन क्या मल्टीप्लाई में, तो u इंटू भी करेंगे, इस टर्म को u मान लेंगे और इस टर्म को भी मान लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, तो डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू u इंटू भी में u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट इसमें u क्या है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन। तो u हमारा यहाँ पे क्या है, e टू द पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए स्टूडेंट एक काम करते हैं, यहाँ से एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत किसी को समझ में नहीं आएगा, वहाँ पे चेन रूल का मेथड से थोड़ा आगे एक स्टेप बढ़ जाते हैं, नहीं तो बहुत स्टूडेंट को उस जगह प्रॉब्लम हो जाएगा समझने में, क्योंकि ऑनलाइन में हर तरह के स्टूडेंट होते हैं, थोड़े तेज भी होते हैं और थोड़े मीडियम में भी होते हैं। तो हो सकता है, हम ये नहीं बोलते हैं कि मतलब होगा ही प्रॉब्लम, लेकिन जो थोड़े मीडियम स्टूडेंट है उनको हो सकता है कि थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। तो इससे अच्छा कि एक स्टेप अभी ही क्यों ना आगे बढ़ जाए। चलिए एक स्टेप उस जगह आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ज्यादा शॉर्ट करने से फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफरेंशिएशन, u क्या है, तो u e टू द पावर रूट x दिया हुआ है, चलिए लिख देते हैं। हटेगा कौन, e, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख देते हैं, यही चीज को मल्टीप्लाई के साथ यहाँ पे लिखेंगे ना, यहाँ पे जगह नहीं होने की वजह से यहाँ लिख देते हैं, रूट हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलिए थोड़ा और इधर लिखते हैं, रूट हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डी
ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। अब ये प्लस माइनस में आ गया तो नीचे हो जाएगा dx। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ से क्या हो जाएगा dy बाई dx, e टू द पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था बाहर था लिख दिए, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो मल्टीप्लाई दे देंगे सेक स्क्वायर x है, tan x का डिफरेंशिएशन प्लस प्लस कर देंगे, इस tan x की जगह tan x लिख देंगे। यहाँ पे क्या हटा तो e हटा है, e हटेगा तो e का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x का फॉर्मूला क्या होता है, e टू दी पावर x ही होता है। तो यहाँ पे e का हटा है तो e का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x, x के जगह पे 1 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया तो वो लिख देंगे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या रूट हटा है, यहाँ से रूट हटा तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ यहाँ पे क्या हो जाएगा -2x, क्योंकि x माइनस एक्स स्क्वायर का -2x हो जाएगा, 1 का 0, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ e टू दी पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर एक्स प्लस 10x इंटू ई टू दी पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से e टू दी पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या करेंगे कॉमन, क्योंकि दोनों टर्म में e टू दी पावर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा स्टूडेंट, सेक स्क्वायर एक्स बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए यहाँ से ये हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -x tan x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx। देखिए स्टूडेंट एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं, ये फंक्शन को देख के पता चल गया कि ये प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट में है यानी कि u इंटू वी में है, u कांस्टेंट v का डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में, u बाहर v का डिफरेंशिएशन प्लस v बाहर u का डिफरेंशिएशन। अब देखिए यहाँ से चेन रूल लगा है, कर दिए यहाँ पर। अब एक एक करके फॉर्मूला लिख देंगे, ये लिखा हुआ है जैसा का तैसा यहाँ पे लिख देना है। tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x होता है, लिख दिए, tan x बाहर था कर दिए, यहाँ से e हटा है और e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, x के जगह जो लिखा था उसको कर दिए। अब यहाँ से रूट हटा तो रूट का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 रूट x, x के जगह पर ये चीज लिखा हुआ इसको लिख दिए। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो -2x होगा, बस बाहर कर दिए कटा दिए और ये आ गया आंसर। e टू दी पावर रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर दोनों में था तो बाहर कर दिए, ऐसे क्या बचा सेक स्क्वायर एक्स, ये माइनस और ये प्लस मिल करके माइनस, और यहाँ पे ये x और ये tan x मिल करके x इंटू tan x, और ये नीचे क्या था रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसी को लिख दिए। यही है क्या तो dy बाई dx हम लोग यहाँ लिख देंगे, इसलिए dy बाई dx इक्वल टू ये। तो स्टूडेंट ये भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब 10 भी आप लोगों को क्या करना है फुल चैप्टर बना के कर लाना है, उसके बाद जो भी डाउट होगा उस डाउट को हम बताएंगे, और 10 भी पूरा बनाइए। एक क्वेश्चन और हम बता देते हैं हम लोग को एग्जाम्पल का, वो है किसका तो 10A एक्सरसाइज का एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है स्टूडेंट, उसको समझिए, आगे बहुत फायदा होने वाला है उस एग्जाम्पल से। बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा जो कि वही एग्जाम्पल से बनेगा, उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है, वो एक बार हम आप लोगों के सामने रखते हैं। चलिए देखिए अच्छा से उसको, इसको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 11, 10A एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 11 बताएंगे। चलिए इसको नोट कर लिए होंगे। अब 10 एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए स्टूडेंट क्या है। एक्सरसाइज 10A का एग्जाम्पल नंबर 11 देखिए, क्या है एग्जाम्पल में, y इक्वल टू 5x डिवाइडेड बाय क्यूबिक रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस
साइन स्क्वायर 2x प्लस 3, यही है हम लोग को dy/dx फाइंड करना है। तो देखिए स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोगों को कुछ बता देते हैं। जैसे कि सबसे पहले आप लोगों को तो ये समझना है कि जब चेन रूल का छोटा छोटा फंक्शन, जैसे कि छोटा छोटा फंक्शन वो sin 2x sin 3x ये सब तो है ही, लेकिन स्टूडेंट जैसे कि मान लीजिए आप लोग को क्वेश्चन मिल गया log sin x प्लस 3, मतलब log sin x प्लस cos x, तो ये सब क्या है, चेन रूल तो है, लेकिन चेन रूल का ये छोटा छोटा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन देख करके ही बड़ा लग रहा है, 5x क्यूबिक ऑफ रूट अंडर क्यूबिक ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस साइन स्क्वायर 2x प्लस 3। तो देखिए स्टूडेंट क्या होता है, जब हम लोग कोई बड़ा सा टर्म को सॉल्व करते हैं ना, सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन वो गलत होने का उसमें पॉसिबिलिटी थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो हम लोग क्यों जाएं कि ये वे से जाने पर जब गलती हो सकता है हम लोगों से, तो हम लोग उससे नहीं जाएंगे। तो हम लोग थोड़ा इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाएंगे, इसको दो टर्म में लेट करके बनाएंगे। देखिए स्टूडेंट कैसे बनाएंगे, इसको फर्स्ट वाला टर्म को u मान लेंगे और ये सेकेंड वाला टर्म को v मान लेंगे और u और v करके इसको बनाएंगे। मतलब कहीं भी यदि आप लोग को चेन रूल का बड़ा मतलब कि चेन रूल का कोई फंक्शन मिल जाए, तब हम लोग इसका करेंगे। वो छोटा जो है जिधर इतना जो बताएं वो तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ये क्वेश्चन भी देख के समझ में आ गया होगा कि ये हम इसको क्यों बोल रहे हैं चेन रूल का बड़ा, मतलब ये क्या है बड़ा फंक्शन, समझ में आ गया होगा। और आगे भी और भी क्वेश्चन इस तरह का बहुत सॉल्व करेंगे और इसी वे से करेंगे जिस वे से भी करने जाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान में रखना है कि यदि आप लोगों को u/v कभी भी दिखे और यदि आप लोगों से वो u इंटू v में चेंज हो, तो उसको जरूर ही u इंटू v में सॉल्व मतलब चेंज कर ले, क्योंकि u/v में क्या होता है ना, उसका फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है, वो उसमें गलत होने का मतलब गलती होने का संभावना बढ़ जाता है। लेकिन u इंटू v का फॉर्मूला थोड़ा छोटा होता है, अच्छा होता है, तो वो उसमें गलती होने का उतना संभावना नहीं रहता। इसलिए स्टूडेंट यदि कभी भी u/v के रूप में दिखे और यदि आप लोग उसको चेंज कर सकते हैं u इंटू v में, तो उसको चेंज कर लीजिएगा। जैसे कि चलिए हम लोग इसको भी बताते हैं, इसको हम लोग u लेट कर लेंगे और इसको v लेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे लेट u इक्वल टू क्या है 5x क्यूबिक रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना है। इस टर्म को देखना ही नहीं है, इस टर्म को क्या करेंगे देखेंगे नहीं। यदि यहाँ पे माइनस दे दे और कोई टर्म दे देता, कोई फंक्शन देता तो उसको w ले लेते हैं, माइनस w, आगे दे देता उसको x y ले लेते हैं, और आगे देता उसको z ले लेते हैं, a ले लेते हैं, b ले लेते हैं। जितना भी बड़ा फंक्शन दे क्या करेंगे ना, उसको लेट कर लेंगे और एक एक को करके बनाएंगे। जैसे कि हम लोग इसको सिर्फ लेट कर लेंगे, इसको आगे वाला भी देखना ही नहीं है। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट 5x, इसको हम लोग u/v में इसको क्या करेंगे u इंटू v में चेंज कर देंगे, तो मल्टीप्लाई ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें -1/3 कर सकते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा। ये जब ऊपर चले जाएगा और ये क्यूब है तो इसको हम लोग इस तरह कर सकते हैं। समझ में इसका आया कि नहीं, मतलब ये चीज को ऊपर ले गए, क्यूबिक है, सिर्फ रूट रहता है, √2 मान लीजिए, तो 2 पर पावर 1/2 करते हैं कि नहीं। यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ तो यहाँ पे 3 हो गया, बस वही किए आगे। नीचे था ऊपर चल गया इसलिए माइनस में आ गया। अब ये क्या हो गया, u इंटू v में चेंज हो गया। अब हम लोग इसको x के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन कर देंगे। तो लिखेंगे डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होता है डी u का डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे dy/dx बहुत सारे स्टूडेंट लिख देंगे हड़बड़ी में, लेकिन वो नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग इसको पहले लेट कर लिए हैं इस टर्म को u, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे du/dx लिखेंगे, du/dx, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं u को डिफ्रेंसिएशन, तो du/dx इक्वल टू क्या होता है u कांस्टेंट, यहाँ पे जो है ये क्या होगा बाहर, u कांस्टेंट इंटू v का डिफ्रेंसिएशन, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -1/3 है। फिर क्या होता है प्लस, ये कांस्टेंट भी कांस्टेंट होता है, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर का -1/3 और ये u का डिफ्रेंसिएशन। तो स्टूडेंट यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अब आगे क्या करेंगे, 5x है तो यहाँ पे 5x ही कर देंगे,
डिफ्रेंसिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -2x होगा, प्लस है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पे -2x नहीं होगा, यहाँ पे क्या है n है, यानी कि x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे ना, x टू द पावर n का फॉर्मूला क्या होता है nx पर पावर n माइनस 1, यानी कि -1/3 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या होगा तो n-1, तो n-1 मीन्स -1/3 में जब -1 कर देंगे तो -4/3 होगा, -4/3, आप लोग देख लीजिएगा सॉल्व करके, यही आएगा -1/3 -1 कीजिएगा तो -4/3 आएगा। और ये देखिए एक्स स्क्वायर है ना, तो इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -2x होगा, यहाँ पे प्लस है, प्लस कर देंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन, मतलब यहाँ पे है तो इसको लिख देंगे कांस्टेंट के रूप में, और यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ से ये -2x है और यहाँ पे क्या 5 है और -1/3 भी है, तो ये माइनस माइनस मिल करके क्या हो गया प्लस हो गया। तो हम लोग इसको आगे इधर बताते हैं, देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, इस ब्रैकेट को यहाँ पर नहीं देंगे, इस ब्रैकेट को यहाँ पे इस तरह कर देंगे और इसको यहाँ पे इस तरह कर देंगे और इसको इस टर्म के साथ इस तरह कर देंगे। अब देखिए, अब ये 5x इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसके साथ नहीं, इसलिए ऐसे किए। तो देखिए स्टूडेंट, वैसे भी यदि आप लोग इसको नहीं भी करते तो चलता, लेकिन चलिए कर दिए। अब देखिए क्या करेंगे, -2x इंटू 5x करेंगे तो क्या हो जाएगा -10x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस, और बाय 3 है, यानी कि क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर बाय 3 होगा ना, यहाँ तो समझ में आ गया होगा। अब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, यहाँ माइनस में तो इसको नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 4/3। अब यहाँ पे स्टूडेंट प्लस है तो +5 बाय, यहाँ पे क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर -1/3, इसको नीचे ले आएंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर पर पावर 1/3 हो जाएगा। ये हम लोग का क्या निकल गया, तो du/dx निकल गया। अब हम लोग भी का भी निकाल लेंगे, ठीक है, चलिए भी का निकालते हैं, लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर 1 भी ले लेंगे, ठीक। चलिए भी में चलते हैं, लेट भी इक्वल टू, भी क्या है तो साइन स्क्वायर 2x + 3, ये तो देख के ही पता चल गया कि ये चेन रूल है। तो चलिए चेन रूल है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dv/dx इक्वल टू d साइन स्क्वायर 2x + 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर हटाएंगे तो साइन आ जाएगा। अब जो चीज यहाँ पे लिखा है सेम वही चीज को यहाँ लिख देंगे, अब नीचे यहाँ पे साइन हट जाएगा तो क्या बच जाएगा 2x + 3, अब ये 2x ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे जगह नहीं इसलिए यहाँ पे लिख दिए, तो और नीचे क्या आ जाएगा मेरा dx हो जाएगा। यहाँ तक स्टूडेंट बहुत बार बोले हैं चेन रूल, आप लोगों को बहुत बार समझाए हैं, तो यहाँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 साइन 2x + 3 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा तो cos 2x + 3, और यहाँ पे क्या इसका हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मिल करके क्या हो जाएगा साइन 2 थीटा, यानी कि 2 साइन 2 थीटा, थीटा के जगह 2x + 3 दिया हुआ है ये लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे 2, ये इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x + 6 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल गया तो dv/dx निकल गया। अब हम लोग को तो du/dx और dv/dx तो फाइंड करने बोला नहीं है, हम लोग को तो ये चीज फाइंड करने के लिए नहीं बोला है, क्या बोला है dy/dx फाइंड कीजिए। तो dy/dx कैसे फाइंड करेंगे, देखिए y = u + v हम लोग लेट किए थे ना, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ y = u + v, डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेंगे तो डिफरेंशिएट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dy/dx
इक्वल टू डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब जो डी यू का वैल्यू आया यहाँ पे लिख देंगे और जो डी एक्स का जो वैल्यू आया उसको लिख देंगे। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, लेकिन एक बार और हम रिपीट कर देते हैं। बोल रहे थे ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए चलिए एक बार इसको फिर से समझिए। देखिए क्या सिस्टम है इसमें, जब भी कभी चेन रूल का बड़ा सा फंक्शन आप लोगों को दिखे तो उसको u और v में लेट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसको किए u में, इसको v में लेट कर लिए और एक एक को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले u को करेंगे फिर v को करेंगे। क्या होगा ना, एक बार में यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो सॉल्व तो हो जाएगा, बस गलत होने का थोड़ा पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है। तो हम लोग जानबूझकर क्यों गलती करने जाएं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा इजी मेथड लगाएंगे। इजी मेथड चलिए किए, इसको u मान लिए, इसको v मान लिए, लिख लिए यहाँ पे। और कभी भी यदि आप लोगों को u बाई v के फॉर्म में फंक्शन दिखे तो उसको आप लोगों को मल्टीप्लाई में चेंज करना है, मतलब प्रोडक्ट में चेंज कर देना है, u इंटू वी में चेंज कर देना है। यदि पॉसिबल हो कि ये u बाई v जो फंक्शन दिया हुआ है ये u इंटू वी में भी चेंज हो सकता है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, u इंटू वी में चेंज कर देंगे। तो u इंटू वी में इसको चेंज कर दिए और डिफ्रेंसिएशन कर दिए। क्या होता है, u कांस्टेंट v का डिफ्रेंसिएशन प्लस v कांस्टेंट u का डिफ्रेंसिएशन। 5x था लिख दिए, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, तो -1/3 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर -4/3। फिर मल्टीप्लाई, देखिए उसके बाद ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। वही यहाँ पे ये प्लस है, प्लस दे दिए, ये कांस्टेंट है इसको लिख दिया। 5x का डिफरेंशिएशन 5। यहाँ पे समझ में आया ना, ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर सिर्फ x टू दी पावर n का फॉर्मूला आता है nx पर पावर n-1, लेकिन यहाँ पे x नहीं है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये -1 माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -2x होगा। अब तो यहाँ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या किए, ये 5x से अंदर क्या किए तो मल्टीप्लाई कर दिए, -5x और -2x मिलकर के 10x स्क्वायर, ये नीचे 3 था इसको कर दिए, और ये चीज माइनस में पावर है इसको नीचे ले आए और प्लस में इसको चेंज कर दिए। प्लस यहाँ पे है दे दिए, ये प्लस 5 इंटू इतना करेंगे तो ये होगा, और ये नीचे ले आए इसको पावर प्लस करने के लिए, यहाँ पे वही किए। अब देखिए ये तो हो गया डी यू बाई डी एक्स। अब हम लोग का क्या है यहाँ पे v, चलिए v हम लोग निकाल लिए, ये इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, डी वी बाई डी एक्स निकल गया ये। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारा आ गया डी वी बाई डी एक्स। तो चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं लेंगे और ना ही इसको इक्वेशन नंबर 2 लेंगे। इक्वेशन नंबर 2 तो लिए भी वैसे नहीं थे, तो चलिए कहीं नहीं ना लिए, नहीं लिए, तो चलिए इसको क्या करेंगे ना, इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 2 और इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1, और आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, और 1 और 2 का जो वैल्यू आया बस उसी को पुट कर दीजिए, आंसर आ गया। चलिए हम इस जगह पुट भी करके दिखा देते हैं, हो सकता है बहुत किसी से पुट नहीं हो पाएगा, तो चलिए पुट करते हैं। क्या है, डी यू बाई डी एक्स 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 4/3 है, फिर है प्लस 5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1/3, फिर प्लस था प्लस कर देंगे, और क्या है यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स 2 साइन 4x प्लस 6, यहाँ पे लिख देंगे 2 साइन 4x प्लस 6, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट ये आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, आज क्लास इतना ही रहने दीजिए। आप लोगों का होमवर्क रहा है 10B का पूरा फुल टॉपिक बना के लाना है। जो भी डाउट होगा उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, और पूरा 10B आप लोगों को बना के लाना है। ठीक है स्टूडेंट, बाय बाय, आज इतना ही रहने दीजिए। ओके बाय।